आजकल के ज़माने में हर कोई बस जोर ज़बरदस्ती को ही सब कुछ मानता है। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई बिना लड़ाई झगड़े के भी रह सकता है। मुझे बहुत से लोग ऐसे खत लिखते हैं जिनमें उनका नाम नहीं होता। वे कहते हैं कि अगर लोग गुस्से में आकर मार पिटाई भी शुरू कर दें तभी मुझे अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कुछ लोग तो मुझसे आकर पूछते हैं कि हम खुलकर हमला कब करेंगे। वे सोचते हैं कि मैं अंदर ही अंदर लड़ाई की कोई सीक्रेट प्लान बना रहा हूं। उनका मानना है कि अंग्रेज बिना मार खाए कभी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग तो मुझे बहुत बुरा और झूठा आदमी समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपनी असली बात छुपा रहा हूं और मैं भी बाकी लोगों की तरह लड़ाई झगड़े को ही सही मानता हूं। आजकल ज्यादातर लोगों के सोचने का तरीका ऐसा हो गया है कि तलवार ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन मेरा काम तभी कामयाब होगा जब कोई भी मार पिटाई नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मेरी बात सुनते हैं, इसलिए मैं अपनी सोच सबको साफ साफ बताना चाहता हूं। मेरा मानना है कि अगर हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हों, एक डरपोक बनकर भाग जाना और दूसरा लड़ाई करना, तो मैं कहूंगा कि लड़ाई करना बेहतर है। इसे एक कहानी की तरह समझिए। एक बार मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि जब 1908 में कुछ लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था तब उसे क्या करना चाहिए था। क्या उसे मुझे मरता छोड़कर भाग जाना चाहिए था या अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे बचाना चाहिए था। मैंने उसे जवाब दिया कि लड़ाई करके भी मुझे बचाना उसका फर्ज था। इसी वजह से मैंने पुराने युद्धों में हिस्सा लिया था। जो लोग लड़ाई के तरीके को सही मानते हैं, मैं उन्हें हथियार चलाने की सीख देने के पक्ष में हूं। मैं चाहूंगा कि भारत अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियार उठा ले, लेकिन यह कभी न हो कि वह एक बेबस डरपोक बनकर अपनी बेइज्जती चुपचाप देखता रहे। मेरा मानना है कि बिना लड़ाई झगड़े के रहना मार पिटाई करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। किसी को माफ करना सजा देने से बड़ा काम है। माफ करना तो एक सिपाही की असली पहचान है, लेकिन याद रखिए, माफ करने की बात तभी शोभा देती है जब आपके पास सजा देने की ताकत हो। अगर एक बेबस इंसान कहे कि मैंने माफ किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एक चूहा कभी बिल्ली को माफ नहीं करता, वह तो बस बेबस होता है कि बिल्ली उसे मार रही है। इसलिए मैं उन लोगों की बात समझता हूं जो जनरल डायर जैसे लोगों को कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। अगर बस चलता तो वे लोग उसे मार ही डालते, पर मैं खुद को बेबस नहीं मानता। मैं अपनी और भारत की ताकत को किसी बड़े और अच्छे काम के लिए बचा कर रखना चाहता हूं। मेरी बात को गलत मत समझिए। असली ताकत सिर्फ शरीर की बनावट से नहीं आती, यह मन की पक्की सोच से आती है, विल पावर से आती है। शरीर के मामले में एक आम अफ्रीकी, एक जुलू किसी अंग्रेज से कहीं ज्यादा तगड़ा होता है। फिर भी वह एक अंग्रेज लड़के को देखकर भाग जाता है क्योंकि उसे लड़के की बंदूक और मौत से डर लगता है। तगड़ा शरीर होने के बाद भी उसका मन डर जाता है। भारत में हमें यह समझना होगा कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे करोड़ों लोगों को नहीं डरा सकते। अगर हम उन्हें माफ करना चुनते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपनी ताकत का पता चल गया है। जब हमारे अंदर यह हिम्मत आएगी तब कोई भी बाहर वाला आकर भारत की बेइज्जती नहीं कर पाएगा। अभी हमें बहुत दबाया गया है, इसलिए हमें गुस्सा आता है और बदला लेने का मन करता है। लेकिन मैं यह कहना नहीं छोड़ूंगा कि सजा का हक छोड़ देने से भारत का ज्यादा फायदा होगा। हमारे पास दुनिया को सिखाने के लिए इससे भी बड़े और अच्छे काम हैं। मैं कोई सपना देखने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो अपनी सोच को असल जिंदगी में काम में लाने वाला इंसान हूं। बिना लड़ाई झगड़े का रास्ता सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, यह हम जैसे आम लोगों के लिए भी है। जैसे जानवरों का काम मार पिटाई करना है, वैसे ही इंसानों का असली काम प्यार और शांति से रहना है। जानवरों को सिर्फ शरीर की ताकत समझ आती है, लेकिन एक इंसान तभी बड़ा बनता है जब वह अपने मन और आत्मा की ताकत को पहचाने। इसीलिए मैंने भारत के सामने कुर्बानी का पुराना रास्ता रखा है। सत्याग्रह और आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन,
असल में अपनी मर्जी से तकलीफ सहने के ही नए नाम हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनियों, हमारे पुराने संतों ने, जिन्होंने नफरत के बीच शांति का रास्ता खोजा, वे न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों से भी ज्यादा समझदार थे। वे बड़े बड़े योद्धाओं से भी महान थे। उन्हें हथियार चलाना आता था, फिर भी उन्होंने समझ लिया था कि हथियार बेकार हैं। उन्होंने इस परेशान दुनिया को सिखाया कि शांति से ही सबका भला हो सकता है। शांति यानी नॉन वायलेंस का असली मतलब है जानबूझकर दुख सहना। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी बुरे आदमी के आगे घुटने टेक दें या डर कर उसकी बात मान लें। इसका मतलब तो यह है कि आप अपनी पूरी जान लगाकर उस जालिम के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो जाएं। इस तरीके को अपनाकर एक अकेला इंसान भी अपनी इज्जत और धर्म को बचाने के लिए पूरी बड़ी सरकार या साम्राज्य के सामने झुकने से मना कर सकता है। यही वह चीज है जो किसी भी गलत राज को गिरा सकती है या उसे सुधार सकती है। मैं यह नहीं कह रहा कि भारत को शांति का रास्ता इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि वह कमजोर है। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी असली ताकत और पावर को पहचान कर इस रास्ते को अपनाए। अपनी ताकत को समझने के लिए बंदूकें या हथियार चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हथियार इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी आत्मा को पहचाने जो कभी खत्म नहीं हो सकती। यह आत्मा शरीर की हर कमजोरी से ऊपर उठकर पूरी दुनिया की फौजों का सामना कर सकती है। याद कीजिए भगवान राम की कहानी को। एक मामूली इंसान अपने बंदरों की सेना के साथ रावण से लड़ गया। रावण के पास 10 सिरों वाली घमंडी ताकत थी और वह लंका के समुद्र के बीच खुद को बहुत सुरक्षित समझता था। इस कहानी का क्या मतलब है? यही कि मन की ताकत ने शरीर की ताकत को हरा दिया। मैं एक काम की बात करने वाला इंसान हूं। मैं इस इंतजार में नहीं बैठूंगा कि भारत कब अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह समझेगा। आज भारत अंग्रेजों की बड़ी बंदूकों, टैंकों और हवाई जहाजों के आगे खुद को बेबस समझ रहा है। शायद अपनी इसी कमजोरी की वजह से उसने मिलकर काम न करने यानी नॉन कॉपरेशन का फैसला किया है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग मिलकर इस रास्ते पर चलें तो यह हमें अंग्रेजों के बुरे काम के भारी बोझ से आजादी जरूर दिलाएगा। मेरा यह मिलकर काम न करने, यह नॉन कोऑपरेशन का तरीका दूसरे देशों के लड़ाई झगड़े वाले तरीके से बिल्कुल अलग है। इसमें मार पिटाई यानी वायलेंस की कोई जगह नहीं है। मैं उन लोगों को भी इनवाइट करता हूं जो लड़ाई में यकीन रखते हैं कि वे एक बार इस शांति वाले तरीके को आजमा कर देखें। यह तरीका अपने किसी कमजोरी की वजह से फेल नहीं होगा। हाँ, अगर लोग साथ नहीं देंगे तो यह रुक सकता है। असली खतरा तब होगा जब देश की बेइज्जती से दुखी होकर अच्छे लोग अपना गुस्सा निकालेंगे और हथियार उठा लेंगे। जहां तक मैं जानता हूं वे लोग खुद भी खत्म हो जाएंगे और देश की बुराई को भी दूर नहीं कर पाएंगे। अगर भारत ने तलवार का रास्ता चुना तो शायद उसे थोड़ी देर की जीत मिल जाए, पर तब भारत मेरे दिल की शान नहीं रहेगा। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वो इसी देश का दिया हुआ है। मेरा पक्का मानना है कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक बड़ा संदेश है, एक मिशन है। उसे बस आंख बंद करके यूरोप की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर भारत ने लड़ाई का रास्ता चुना तो वह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं उस समय अपनी सोच पर कायम रहूंगा। मेरा मानना है कि शांति यानी नॉन वायलेंस से सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे विनती करता हूं कि वे अभी शुरू हुए इस काम में कोई रुकावट न डालें। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अंदर ही अंदर लड़ाई चाहता हूं, पर यह सच नहीं है। मुझे कोई भी बात छुपा कर रखना पाप लगता है। बस एक बार इस शांति वाले तरीके को
मौका देकर देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि मेरे मन में कोई खोट नहीं है।